हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको प्रॉमिस कर ही रखा है कि इस बार 10th बोर्ड में हर बच्चे के जो हमारे साथ जुड़ेगा हम 95% अबव मार्क्स दिला के ही छोड़ेंगे। उसी सीरीज में आज हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल। उसमें से हर बार बोर्ड में 4 या 5 मार्क्स का पेपर आता ही आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो हमें लगता है कि इस बार बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। उनमें से आप देख लेना कि बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4u² plus 8u and verify the relationship between 0 and its coefficient। बच्चों, पॉलिनोमियल जो है हमारा वो है 4u² plus 8u। ये पॉलिनोमियल है। अब बच्चों, जीरोज पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं? जीरोज निकालने का सिर्फ एक तरीका है सर, इसको इक्वल टू 0 करके वेरिएबल की वैल्यू निकालो। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, 4u कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, u प्लस 2। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0, u क्या हो गया, 0/4 0 और u इक्वल टू -2। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट क्या था, फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या है, 0 और -2। ये तो बच्चों दो जीरोज आ गए हमारे। अब अगला पार्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब बच्चों, हमने क्लास 10th पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला करा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। देखो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोज होता है सर, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लास 10th पॉलिनोमियल में बहुत बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये हर बच्चे ने, इवन एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है कि हर बच्चे ने, हर स्कूल में, हर टीचर ने ये करा रखा होगा। अब बच्चों देखो, सम ऑफ जीरो, यहां वेरिएबल एक्स की जगह यू है। अब बच्चों देखो, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इधर सम ऑफ जीरोज वो देखो, वो है सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां कोफिशिएंट एक्स की जगह यू है, कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ यू है सर 8, माइनस माइनस होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज 4। तो सम ऑफ जीरोज क्या आया, -2। नाउ सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। यहां गलती से a स्क्वायर लिख दिया है, क्या होता है बच्चों, c/a। अब बच्चों देखो, c क्या है, कांस्टेंट। देखो वहां c कांस्टेंट है, सर यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं। जब यहां कांस्टेंट है ही नहीं तो देखो, कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 4। तो 0/4 इज 0। तो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले से आया है -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूले से आया है 0। अब देखो यहां पे अगर दो जीरोज आ गए, इसका सम क्या है, -2 और इसका प्रोडक्ट क्या है, 0। तो देखो वेरीफाई हो गया हमारा। हमने कोफिशिएंट के फॉर्मूले से वेरीफाई किया और हमने जीरोज निकाल के डायरेक्ट सम किया। देखो सम ऑफ जीरोज, जब जीरो हमारे 0 और -2 है, इनका सम क्या है, -2। देखो सम ऑफ जीरोज क्या है, -2। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 0। यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 0। फॉर्मूले से भी सेम है और जीरोज निकाल के भी सम और प्रोडक्ट करा सेम है, तो हमने उसको वेरीफाई कर दिया।
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके जीरोज निकालो, फिर उसके बाद दोनों जीरोज का सम करो और प्रोडक्ट करो। ये देखो, और एक बार इन फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस फॉर्मूले से सम और प्रोडक्ट निकाला, एक बार डायरेक्ट निकाला और दोनों को इक्वल कर दिया, तो वो वेरीफाई भी हो गया। आओ अगले क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 माइनस 2। अब जीरोज निकालना है तो इसे इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। अब बच्चों एलसीएम लो, एलसीएम लिया हमने 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इट विल बी 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्लास 8 में हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मैं वही करूंगा। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 3x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3, यहां माइनस 4 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां क्या आया, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 3/2, और यहां से इसको इक्वल करके 4/3। मैं इतनी तो उम्मीद करता हूं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके क्लास 10 तक अगर बच्चा पहुंचा है उसे जीरोज निकालने आने चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम सम करेंगे। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस 3/2 प्लस 4/3। अब देखो एलसीएम लो, 6 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/6 इज सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चों, इनको प्रोडक्ट करो दोनों जीरोज को, माइनस 3/2 और 4/3, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 2। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में पहले पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके दोनों वेरिएबल निकालते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, जब दोनों वेरिएबल हम निकाल लेते हैं उसका सम करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं। अब दूसरा तरीका जैसा मैंने मेंशन किया वो है कोफिशिएंट की टर्म्स में फॉर्मूले जो होते हैं। ये देखो बेटा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सर ये फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब -1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 माइनस बी बाय। इस तरीके से कुछ बच्चे याद भी रखते हैं इसे। तो देखो सम डायरेक्ट करने से भी -1/6 आ रहा है, यहां भी -1/6 आ रहा है। अब प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो क्या फॉर्मूला होता है, C/A कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट क्या है -12 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, तो देखो -2। तो सर सम और प्रोडक्ट दोनों जीरोज निकाल के सम और प्रोडक्ट निकालने से या इन फॉर्मूले को यूज करने से सेम आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। आओ थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √2 एंड -3/2 रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द जीरोज। देखो बच्चों, हम सबको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसके जीरोज गिवन है, देखो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? वो होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो बच्चों, अगर दो जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे निकलता है। एक बच्चा ये कहेगा कि सर ये हमें क्या फॉर्मूला रटना पड़ेगा, क्या हमें ये क्रैम करना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसका भी एक लॉजिक होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, हालांकि इसके डेरिवेशन एग्जाम में 10th बोर्ड में नहीं पूछे जाते, पर एक बच्चे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जीरोज हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे? सर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब देखो, इसका डेरिवेशन सीखना, थोड़ा सा पेशेंस से मेरी बात गौर से सुनना। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो उसके फैक्टर ये होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सोचो, अगर ये फैक्टर है तभी तो इक्वल टू जीरो करके, x की वैल्यू अल्फा और बीटा ही होगी। अगर अल्फा और बीटा जीरोस है तो फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। और अगर एक कांस्टेंट भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यही नहीं होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सर बिल्कुल ठीक है, यही होगा, पर फॉर्मूला तो वो बताया आपने। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। देखो बेटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देखो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, x इंटू माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब बच्चों यहां दोनों कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप गौर से देखो, क्या ये यही फॉर्मूला नहीं आया? और सिंपल लॉजिक था कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके फैक्टर ये होंगे, तभी तो इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू अल्फा और एक्स की वैल्यू बीटा ही होगी। और अगर एक कांस्टेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वल टू जीरो करेंगे तो के नीचे आ जाएगा। इसलिए के को लेना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या पता कि कांस्टेंट था या नहीं था। इसी तरीके से कई बच्चे सोचते हैं सर हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, क्यूबिक का याद रखने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर लॉजिक पता है तो खुद भी बना लोगे। मान लो जैसे 3 है, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोज हैं, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। इससे क्यूबिक का फॉर्मूला आ जाएगा। कई बच्चे उसे रखते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट, पेयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कई लोग फॉर्मूला इसका रखते हैं, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये देखो बच्चों, अब इसको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये लॉजिक पता है तो आप क्वाड्रेटिक क्या, आप क्यूबिक क्या, आप बाय क्वाड्रेटिक क्या, किसी का भी निकाल सकते हैं। चलो बैक टू द क्वेश्चन बच्चों। देखो हम क्वेश्चन पे हैं, हमारा क्वेश्चन है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर सम एंड प्रोडक्ट। अब बच्चों सम क्या दे रखा है? सम दे रखा है सर √2। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स। अब सम दे रखा है अगर √2 तो √2 हो गया, और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप गौर से देखें। फॉर्मूला अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो फॉर्मूला होगा k इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा जीरोज है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहां हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है √2। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, -3/2, क्योंकि देखो प्रोडक्ट दे रखा है -3/2, प्लस माइनस माइनस होगा। अब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2। अब बच्चों देखो, हम एलसीएम लेके कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 2 लिया, तो ये होगा 2x² माइनस 2√2x -3, के बाहर आ गया। अब k/2 बाहर निकाल लो, तो ये क्या बचा, 2x² माइनस 2√2x -3। ये हमारा पॉलिनोमियल है। कई जगह हम ऐसा भी करते हैं कि k की वैल्यू 2 लेट करके k को हटा ही देते हैं, या कांस्टेंट को हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या आया, 2x² माइनस 2√2x -3। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इससे मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसको हम ऐसे भी करते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट। अब हमें सम √2 और प्रोडक्ट -3/2 दे रखा है। इससे हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब जनरली ये क्वेश्चन फिर पूछता नहीं है कि इसके जीरोज भी निकालो, जनरली नहीं पूछता है, पर हमें लगता है एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की स्प्लिटिंग करके जीरोज निकालने में कई बच्चे 10th में आके भी फंस जाते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आया, -6। अब -2√2 को स्प्लिट कर रहा है, तो देखो 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x -3, इनका सम करेंगे क्या आएगा, -2√2। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन लो, √2x। अब देखो क्या बचा, √2x -3 प्लस 1 √2x -3, √2x -3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 निकालना था, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और वो दोनों जीरोज होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है कि हम एग्जाम में आएगा तो हम फटाफट कर देंगे, पर बीच में जाके कहीं भी हम स्टेप में अटक जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी हर बच्चे को ये एडवाइस है कि जितने भी क्वेश्चन है अपने हाथ से निकाल के देखे। आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड के। देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो हमें यह पता है, ये तो सब बच्चे जानते हैं, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं इसके ax² प्लस bx प्लस c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। अब अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम इसको, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लाने की, ताकि इनकी वैल्यू हम पुट कर सकें। देखो बच्चों, अब अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, देखो वो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर, -b/a ये फॉर्मूला होता है। अब यहां b क्या है, 4 -4/k,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय कोफिशिएंट, नहीं कांस्टेंट है सी। देखो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4/k। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये देखो, ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं। अब सर हम इसको क्यों यूज करेंगे? देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये हमें निकालना है, और इन दोनों की, इसकी और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है, ये हमें निकालनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे? अल्फा प्लस बीटा, हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए जो हमें निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, जो हमें निकालना है उसको हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हम इक्वेट कर दें। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये देखो अगर इसको हम यहां ले जाएं, ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो यहां -2 अल्फा बीटा। अब ये इसकी वैल्यू क्या है? 24। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखो -4/k का होल स्क्वायर 16/k स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा 4/k, 16/k स्क्वायर -8/k इक्वल टू 24। देखो बच्चों कितना सरल चीज है। आप गौर से अगर मेरी एक बात समझे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, ये भी हो सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाए। आपका एम क्या होना चाहिए कि कोई भी आइडेंटिटी क्लास 9th पॉलिनोमियल की लगाओ, चाहे वो a प्लस बी होल क्यूब लगाओ, a माइनस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फाइनल एम क्या होना चाहिए? जो निकालना है उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में निकाल दें, जैसे हमने यहां निकाला। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आइडेंटिटी से हम निकाल ही सकते हैं, जैसे यहां निकाला हमने, और वो वैल्यूज डाल के फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना आसान है, मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूं, बाकी आप करेंगे। देखो 24 इक्वल टू 16/k स्क्वायर -8/k, k स्क्वायर एलसीएम 16 - 8k इक्वल टू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 24k स्क्वायर इक्वल टू 16 - 8k। अगर हम 8 कॉमन ले ले, 3k स्क्वायर इक्वल टू 2 - k। बच्चों 8 दोनों तरफ कॉमन लेके हमने कैंसिल किया है, दोनों तरफ 8 कॉमन लेके कैंसिल किया है। अब देखो 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0, यहां से k निकाल लेंगे। अब बच्चों इतना सिंपल कैलकुलेशन तो मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, ये तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आपने जूनियर क्लासेस में कर रखा है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन है ना, ये उस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है, बस वहां पे लिख रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां लिख रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? एक्स स्क्वायर -8x प्लस के। तो गौर से देखो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0, तो मतलब जीरोस के स्क्वायर का सम, ये क्या है? 40। अब ये सर ये कैसे लिख दिया? अब
अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पूरा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये यहां ले गए तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, अब गौर से देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी क्या है -8 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन 1। अब देखो बच्चों ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा 8, अब बच्चों यहां से हम k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन जो था, आप गौर से देखो क्या था, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 फाइंड k। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दे रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24। अब यहां क्या बोल रहा है देखो, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, मतलब सम स्क्वायर का सम, तो इसका मतलब वहां भी तो वो यही कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 और फाइंड के। तो बच्चों पिछला और ये क्वेश्चन सेम था, उसमें डायरेक्ट गिवन था, इसमें लैंग्वेज का फर्क है। आगे देखें, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब इसके दो जीरोज है, लेट कर लो अल्फा एंड बीटा जीरोज है, बट कैच क्या है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है 1 0 इज नेगेटिव द अदर। अगर एक जीरो अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा। एक 1 0 अगर नेगेटिव द अदर है, एक जीरो अल्फा है दूसरा है माइनस अल्फा। इस सीरीज के दो क्वेश्चन है, एक तो है ये क्वेश्चन 1 0 इज नेगेटिव द अदर, एक जीरो है इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं दोनों के लॉजिक आपको सिखा देता हूं। देखो बच्चे, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव, मतलब एक टर्म है 2, दूसरी टर्म है -2, तो इसका सम हमेशा क्या होगा सर, 0 होगा। देखो 2 और -2 का सम क्या होता है, 0। अगर एक जीरो नेगेटिव द अदर है, तो एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, तो सम क्या होगा, सम होगा 0, क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा का सम क्या होता है, 0। माइनस b बाय a 0 माइनस ऑफ -8k अपॉन 4 0। तो ये क्या हो गया, 8k बाय 4 0, 2k इक्वल 0, k इक्वल टू 0। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो मैं दूसरा बोल रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन आया इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, तब उस केस में हम क्या करेंगे, एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है, 1 बाय अल्फा। इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 1, क्योंकि अगर एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा। तो अगर एक जीरो दूसरे का प्रोडक्ट है, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उनका प्रोडक्ट आएगा 1। तो c बाय ए 1 लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो यही होता है। अगर एक जीरो नेगेटिव द अदर है, एक जीरो अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो उनका सम 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब बच्चों देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका सम लेट, अब मैं ये लिख नहीं रहा, आप हर बार मानना, जनरली हम अल्फा और बीटा ही वेरिएबल चूज करते हैं जीरो के लिए। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस बी बाय ए। देखो भाई वेरिएबल सर एक्स की जगह टी है यहां, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, यहां टी है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाय टी स्क्वायर। और प्रोडक्ट क्या है सर? सी बाय कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, अब यहां से ये कैंसिल, k इक्वल टू -2/3। यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, सम ऑफ दी जीरोस। देखो वो क्या कह रहा है? सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो सम क्या होता है? माइनस बी बाय इक्वल टू सी बाय, तो माइनस बी इक्वल टू सी, इससे भी निकाल सकते हैं। आई होप हर बच्चे की समझ में आ रहा होगा। आओ अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा? माइनस बी बाय ए 5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों? सी बाय ए 7/2। ये आगे दो चीजें। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, फाइंड अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये दो जीरोस, अब बच्चों देखो हमने फॉर्मूला कराया, अगर दो जीरोस दे रखे, अगर दो जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं सर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस देयर प्रोडक्ट, प्लस देयर प्रोडक्ट। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर दो जीरोस गिवन है, उनका सम करो और उनका प्रोडक्ट करो, और सम की वैल्यू यहां डालो, प्रोडक्ट की यहां डालो, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब बच्चों हमारे पास ये वो कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके ये दो जीरोस है। अगर ये दो जीरोस है तो सर हम सम निकालते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इनको प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट 2, इनको सम करो। सम ऑफ जीरोस निकालना है तो इन दोनों को सम करो। इन दोनों का सम क्या होगा? देखो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5/2, 25/2। ये हो गया। अब सम आ गया 25/2, किनका सम आ गया? इन दोनों का। अब ये दोनों जीरोस हैं, हमें क्या करना है? देखो पॉलिनोमियल निकालना है हुज जीरोस आर दिस, ये दो जीरोस हो तो इन दोनों को ही सम करना है हमें। इन दोनों का सम किया, ये आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे? इनका प्रोडक्ट करो, दिस इंटू दिस, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब बच्चों देखो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों ये आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हमें अल्फा इंटू बीटा क्या डालना है? सर ये तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, अल्फा इंटू बीटा तो 7/12 है, यहां डाल लोगे। पर सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी पिछले हमने जो दो क्वेश्चन करे हैं उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाला है। मैं एक बार फिर बताता हूं कैसे।
देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये देखो ये ऐसे लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से निकाला है। अब ये अगर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, उसका स्क्वायर 25/4 -2 अल्फा इंटू बीटा 7/2, 25/4 -7/1 4 एलसीएम, 25 - 28 तो ये क्या आ गया -3/4। तो यहां पे अगर हमने वैल्यू डाली देखो 6 इंटू -3/4 प्लस 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा 7/2। मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है सॉल्व करके। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस मेरे प्यारे बच्चों 25/2 हम निकाल ही चुके हैं। अब अगर सम और प्रोडक्ट पता है हमें जीरोस का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना बहुत सरल है। कैसे सर? के इंटू ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे पॉज करके दोबारा देखो, एक बार नोट कर लें हर बच्चा। देखो क्वेश्चन क्या था, अल्फा और बीटा जीरोस थे इस पॉलिनोमियल के 2x² - 5x + 7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? वो होगा -b/a, निकाल लिया। अल्फा इंटू बीटा c/a निकाल लिया। अब वो कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये दो। अब पॉलिनोमियल के लिए तो हमें क्या चाहिए? जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट। अब इन दोनों का सम करा, अल्फा प्लस बीटा आया, वो यहां से उठा के डाल दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा, उसके लिए अल्फा इंटू बीटा तो हमें पता ही था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहां से कैलकुलेट किया, डाल दिया। जब सॉल्व करके सम और प्रोडक्ट आएगा उसको इस फॉर्मूले में डाल दो तो क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं उम्मीद करता हूं इतना तो लॉजिक आप या इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो इसके फर्दर। आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़े। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -4/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1/3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस। जब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आइडेंटिटी -b/a और c/a से निकाल ही सकते हैं, वो हमने निकाल दिया। अब वो कह क्या रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब एक पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई हम ऐसे निकालते हैं। अब बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अब जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस होने क्या है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। भाई हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके यही जीरो होने चाहिए, पहला लॉजिक यही था। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो इनके प्रोडक्ट। ये तो अल्फा इंटू बीटा ही आया और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं
हमारी एक्सपर्ट टीम ने इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं 10, और हमें ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और आप इन क्वेश्चन को एक बार देख रहे हो, सॉल्यूशन देख के करो, उसके बाद इन्हीं 10 क्वेश्चन को एक बार बिना देखे भी करना, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम पहले क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया था, हमने सम और प्रोडक्ट अलग से निकाल के पुट किया था। इस बार मैंने जीरोस डाल दिए, सम और प्रोडक्ट यहीं पे सॉल्व किया है। आप अलग से भी कर सकते हो, जैसे जीरोस है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अब ये जीरोस है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? सर प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ये कट गया तो अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये आ गया। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, ये जीरो है, दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। आप एलसीएम लो, क्या आ गया अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखो हम सब जानते हैं सर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा डालेंगे तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। अब a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा डालो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड एज a अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, हमें ये दोनों वैल्यू पता है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3, उसका होल क्यूब करो, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, अल्फा प्लस बीटा 4/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब ये सारी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहां डाल दो। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल ही रखा है, सम ऑफ जीरोस यहां डाल दो, प्रोडक्ट यहां डाल दो, तो हमारा क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो, दीज टू आर जीरोस। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा ये 2-3 क्वेश्चन आखिरी के एक बार यहीं पे ही पॉज करके इन्हें दोबारा से करके देखो बिना देखे। आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal to the zeros of this polynomial। देखो बच्चों, इसको एक सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, पर पहले इसे सब्जेक्टिव से करते हैं, फिर एंड में आपको इसकी भी एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखो बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और लेट इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई। चलो ये तो चीजें बहुत सरल थी। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हो 1/अल्फा और 1/बीटा। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल टू द जीरोस ऑफ दिस। इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हो, इसके अल्फा और बीटा है, तो हमें ये निकालना है रेसिप्रोकल। अब देखो हमें पहले रेसिप्रोकल इसका सम निकालो, सम ऑफ जीरोस। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय,
माइनस बी बाय सी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा, तो 1 बाय सी बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा ए बाय सी। अब सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, माइनस बी बाय सी। अगर जीरोस ये है, अगर जीरोस ये है तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, माइनस बी बाय सी, और प्रोडक्ट क्या आ गया ए बाय सी। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब एलसीएम लो, के इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और बच्चों सी बाहर ले लो कांस्टेंट, तो देखो आ गया, ये आपका आंसर है। अब मैंने आपको वादा किया था इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। देखो अगर, अब एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप मेरी बात ढंग से समझना, या ये देखो, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस या जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो, तो आप x को 1 बाय एक्स डाल दो। क्या डाल दो, x को 1 बाय एक्स करो। अगर हमने x को 1 बाय एक्स लिख दिया तो ये होगा, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसके रूट्स इससे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, इसके रूट्स इससे रेसिप्रोकल। अगर हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो इससे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, x को माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो इसे सॉल्व करोगे, जो इसके रूट्स होंगे, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो इसके क्या होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन जो हम कराना चाहते थे वो हमने करा दिए हैं। अब हमारे 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे ये वीडियो शेयर करें ताकि सबका भला हो, और हमें मोटिवेशन देने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू।